हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जेई एडवांस जो आज का पेपर हुआ है, जेई एडवांस्ड 2025, जो आज का पेपर था 18 मई, उसके जो क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड जो मिले हैं उनको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक इंटीग्रल है अपना 1/2 से 2 tan इनवर्स x होल डिवाइडेड बाई 2x² माइनस 3x प्लस 2 dx, है ना। इसकी वैल्यू निकालनी थी और फिर वो किस चीज़ में पूछा था ना। तो बेसिकली हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना था। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो मान लेते हैं ये इंटीग्रल आई है अपना, और यहाँ पर इस x को अगर हम 1/t मान लें तो ये इंटीग्रल आई आपका बन जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये 1/2 और ये बनेगा tan इनवर्स 1/t, ये बन जाएगा 2/t² माइनस 3/t प्लस 2, और यहाँ से dx को मैं बोल सकता हूँ -1/t² dt, है ना, -1/t² dt। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इंटीग्रल आई बन रहा है आपको, माइनस एडजस्ट कर लेते हैं यार, ये जो माइनस है ना उसको लिमिट में एडजस्ट कर लेंगे तो फिर से ये 1/2 से 2 और ये tan इनवर्स 1/t होल डिवाइडेड बाई, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बनेगा 2t² माइनस का 3t और प्लस का 2, है ना। चलो, और वो t² तो कट गया। तो अब ये आपका जो फर्स्ट है और ये जो सेकंड है, इसको अगर ऐड करें तो 2i इंटीग्रल आपका बच जाएगा 1/2 से 2, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो सेम है ना। अच्छा, मैं फर्स्ट सेकंड को ऐड करने को क्यों कह रहा हूँ कि ये इसको x को तो t से रिप्लेस कर ही सकते हैं ना, वेरिएबल है वो, तो डेफिनेट इंटीग्रल चल रहा है। चलो, तो दोनों को ऐड किया, tan इनवर्स t बोल देते हैं उसको, प्लस tan इनवर्स 1/t, तो π/2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई आपका बचेगा 2t² माइनस 3t प्लस 2। काफ़ी आसान इंटीग्रल अब बच गया है। डिनोमिनेटर में आपका क्वाड्रेटिक है, कैसे इंटीग्रेट करना है इसको 1/क्वाड्रेटिक को, है ना, कैसे इंटीग्रेट करना है इसको आप परफेक्ट स्क्वेयरिंग कर लोगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लोगे, और फिर वहाँ से फॉर्मूला लग जाएगा, या तो tan इनवर्स वाला या लॉग वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका अगला एक क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, x² dy/dx प्लस xy इक्वल टू x² प्लस y²। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, साथ ही साथ कंडीशन दिया है y(1) इज़ 0, और आपसे पूछा गया है 2y² डिवाइडेड बाई y(e²), है ना। ये वैल्यू पूछी गई थी, ये सवाल है। तो कैसे सॉल्व करना है इसको, चलो देखते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, पहले ये x², ये जो आपका x² है इसको हटाते हैं, तो बनेगा dy/dx प्लस y/x इक्वल टू 1 प्लस y/x²। तो यार ये जो y/x दिख रहा है आपको बार बार, इसको बोल दो ना, कुछ v बोल दो, y/x इक्वल टू v। तो यहाँ से इस y इक्वल टू vx लिख सकते हैं, और इसका डेरिवेटिव dy/dx बन जाएगा v प्लस x dv/dx। तो अल्टीमेटली जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कन्वर्ट होगा x dv/dx v प्लस एक्स dv/dx, और ये आपका y/x तो v है ही है, इक्वल टू 1 प्लस ये बन जाएगा v²। ठीक है, अब बड़े आराम से ये वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा और वे इंटीग्रेट हो जाएगा। कैसे देखते हैं तरह से, तो ये x dv/dx है इज़ इक्वल टू में v² माइनस 2v प्लस 1, ये तो v माइनस 1 होल स्क्वायर है। चलो सेपरेट कर लो, तो dv/v माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू dx/x, बड़े आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, और आपको रख के वैल्यू निकालनी है इसको। ठीक है, चलो ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, कर लेंगे सॉल्व। अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, कह रहा है कि P और Q दो पॉइंट्स हैं, x1 y1 है और Q है x2 y2। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलिप्स दिया हुआ है x²/9 प्लस y²/4 इक्वल टू 1, और साथ ही साथ एक सर्कल दिया है, सर्कल है x² प्लस y² इक्वल टू 9। कह रहा है एक लाइन है x इक्वल टू x1
जो कट कर रहा है सर्कल को, है ना, कट कर रहा है सर्कल को एट आर, और दूसरा लाइन है x इक्वल टू x2, वो भी कट कर रहा है सर्कल को एट s, ठीक है, और एक पॉइंट m दे रखा है 3,0। इसके बाद बताया गया है कि एंगल जो ROM है वो है π/6 और एंगल SOM जो है वो है π/3। आपसे पूछा ये गया है इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, ये सवाल है, काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है, आराम से समझते हैं। देखो जो इलिप्स है उसको अगर आप बनाओगे तो ये आपका 3,0, ये 0,2 है ना, और जो सर्कल है वो उसका रेडियस भी 3 है, तो मतलब सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, रेडियस 3 है तो ये इसके वर्टिसेस से पास करेगा ना। अच्छा, अब आगे ये बोला गया है कि m जो है वो 3,0 ही है, मतलब इसी का नाम m बोला गया। बढ़िया। अब कह रहा है कि जो लाइन x इक्वल टू x1 है, मान लेते हैं ये x इक्वल टू x1 है ना, ऐसा ये बोलते हैं x इक्वल टू x1। अब कह रहा है x इक्वल टू x1 जो है वो सर्कल को r पे कट कर रहा है, तो ये मान लेते हैं r है। अच्छा, और एक और लाइन x इक्वल टू x2, एक और लाइन बनाते हैं भाई, वर्टिकल लाइन x इक्वल टू x2। कह रहा है ये सर्कल को s पे कट करेगा, ठीक है, ये s रहा आपका। अब ये बताया गया है, अच्छा p और q कहाँ है, p और q बताया गया था कि जो लाइन इलिप्स को कट करेगा, पहला लाइन जो इलिप्स को कट करेगा वो पॉइंट p है, और दूसरा लाइन जो इलिप्स को कट करेगा वो पॉइंट q है। तो अपने को PQ वाली लाइन की इक्वेशन पूछी गई है ना। चलो, अब आगे बोला ये गया है कि एंगल ROM 30 डिग्री है। ROM मतलब किधर, ROM अगर देखा जाए तो वो आपका ओरिजिन, ROM यार, ये एंगल, पहली बात तो ये जो सर्कल बनाया गया है, इस सर्कल का जो एंगल ओरिजिन के साथ ले रहे हैं ये, यही तो इसेंट्रिक एंगल हो जाएगा इलिप्स के लिए, है कि नहीं। अच्छा, मतलब अगर मुझे इस पॉइंट P का इसेंट्रिक एंगल मांगूँ तो वही है जो एंगल ROM है, 30 डिग्री है। ओके, तो अगर P के मुझे कोऑर्डिनेट लिखने हैं, P के अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो कैसे लिख सकता हूँ, a cos थीटा b sin थीटा। अब इलिप्स में a क्या है, इलिप्स में a 3 दिया है और b 2 दिया है, तो मैं a cos थीटा कामा b sin थीटा बोल सकता हूँ, और थीटा आपको पता है 30 डिग्री है भाई, तो रखो ना 30 डिग्री। तो p के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3√3/2 और ये बन जाएगा 30 ना, 1/2 1। इसी प्रकार से अगर q के मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूँ, है ना, q के कोऑर्डिनेट्स लिखूँ, तो यार ये बताओ, देखो SOM एंगल जो है 60 डिग्री दे रखा है, तो इसे इसेंट्रिक एंगल पॉइंट q के क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री ही होंगे। अच्छा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे भाई, 3 cos थीटा कामा 2 sin थीटा। इस बार आपको थीटा क्या रखना है, 60 रखना है, रख दो, तो ये हो जाएगा 3/2 और ये 2√3/2। तो ये आपके q के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब पूछा है इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, बड़े आराम से निकल जाएगा, P और Q कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन हम लिख लेंगे, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सवाल है लिमिट x टेंड्स टू 0 α/2 0 से x dt/1 माइनस t स्क्वायर प्लस बीटा x cos x होल डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 2 दे रखा है। आपसे पूछ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, है ना, ये सवाल है। तो एक बार 0 रखो, x को 0 यहाँ रख दिया, तो ये 0 से 0 0 हो जाएगा इंटीग्रल, और इस x की वजह से 0/0 फॉर्म है भाई यहाँ पर, है ना। तो क्या कर ले, एल ऑपरेटर लगा लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये α/2, ये 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहा है, तो बीटा ये हो जाएगा cos x, 1 x का 1 और माइनस x sin x बाई 3x स्क्वायर, 2 दिया है। अब लिमिट x 0 रखोगे तो यहाँ से α/2 बचेगा और यहाँ से प्लस बीटा बचेगा, डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू 2। तो डेफिनेटली ये भी 0 टेंड करना चाहिए, तो यहाँ से ये मिला कि α प्लस 2 बीटा को 0 होना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो दो अननोन है, आपसे अल्फ़ा प्लस बीटा मांगा है, अल्फ़ा बीटा दोनों ही नहीं पता है अपने को,
तो क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे इसको उठा के, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, एक और इक्वेशन बनेगी, वहाँ से अल्फ़ा बीटा मिल जाएगा और अल्फ़ा प्लस बीटा आपसे मांगा गया। काफ़ी रेगुलर पैटर्न टाइप का क्वेश्चन है, मतलब सॉल्व किया है सबने ये सब तरह का। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल में आपसे पूछा गया है कि 4x + 4y - 17 < 0, y ग्रेटर देन 1/x और 5x - 4y - 1 ग्रेटर देन 0। आपसे कह रहा है कि एरिया बाउंडेड बिटवीन देम, एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज कर्व्स। सो बेसिकली ये अपने को सॉल्व करना था यार। ये तो बिल्कुल ही मतलब एकदम ही आसान टाइप का सवाल है। कैलकुलेशन में अगर थोड़ा आगे पीछे हो तो पता नहीं। बाकी दो स्ट्रेट लाइन है, एक आपको ये क्या दे रखा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। एक बार अगर पिक्चर बनाएं, इसकी फ़ोटो बनाएं तो y = 1/x कुछ इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। और y ग्रेटर बोला है, ग्रेटर मतलब ये वाला रीजन, अपर रीजन की बात कर रहा है। अच्छा, और ये वाली लाइन बनाओगे तो कैसे बनेगी, y 4x + 4y = 17। तो कुछ इस प्रकार का लाइन बन जाएगा। लाइन 1 बोल देते हैं, ये लाइन 2 है तो ये लाइन 1 हो गया। और लाइन 2 5x - 4y मतलब y = कुछ इस प्रकार का लाइन बोल सकते हैं हम, है ना। कुछ इस प्रकार का लाइन बोल देते हैं, लाइन 2। अब एरिया जो पूछा गया उन तीनों के बीच का पूछा गया। पहला वाला लाइन कह रहा है इससे छोटा नीचे, तो 0 0 रख लो एक बार। 0 0 माइनस क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, सही आ रहा है, मतलब इससे नीचे आ चाहिए। और लाइन 2 में 0 0 रखोगे तो भी -1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब उसके ऊपर चाहिए, मतलब 0 से अवे चाहिए ना ये वाला रीजन। और पैराबोला से हाइपरबोला से ऊपर, मतलब ये रीजन बैठेगा कॉमन रीजन तीनों का। तो करना क्या है भाई, आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, इंटीग्रेट कर लोगे, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक आपको वैसे मिल जाएगा, ट्रपीजियम बन रहा है ये, और यहाँ से यहाँ तक का भी ट्रपीजियम बन रहा है, उसमें से माइनस कर लेना ये हाइपरबोला का एरिया, ठीक है भाई, ऐसे कर सकते हैं। तो आसान सवाल है, इंटरसेक्शन आप सॉल्व करो पहले और फिर उसके बीच का एरिया आपसे मांगा गया है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या ही बताऊँ कितना इजी है, इतना इजी है कि मतलब बोलना ही बेकार है, एकदम लल्लू सवाल। ओमेगा कह रहा है क्यूब रूट है और सिग्मा आपसे पूछा है -ω⁴n का, n कह रहा है 1 से 2025 तक है। अब इससे लल्लू सवाल क्या पूछ सकते हैं लोग। रखो सवाल इसमें रखते हैं एक बार। देखो यहाँ माइनस दे दिया गया है तो मतलब क्या करेंगे, एक बार इवन अलग से रख लेंगे, ऑड अलग से रख लेंगे। चलो एक बार इवन रखोगे तो माइनस जो है प्लस बन जाएगा, मतलब ω², ω4, ω6 एंड सो ऑन टिल ω2024 इवन रखा है मैंने। और जब ऑड रखोगे तो माइनस बाहर निकलेगा, तो माइनस बाहर ही निकाल देता हूँ मैं। तो ω³ एंड सो ऑन टिल कहाँ तक, ऑड रखना है मतलब 25 तक, ठीक है भाई, 2025 तक रख दिया है। अब बड़ी आसान सी बात ये है कि अगर आप देखो तो ये ω², ω4 कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, और ω6 कितना होता है, 1 होता है। इन तीनों का सम क्या होता है भाई, 0 होता है। ऐसे बहुत सारे पेयर्स बन जाएंगे, एक आध दो बचेंगे, और आप देख लो कौन सा बच रहा है, क्या बच रहा है, आइए आपको आंसर दे देगा, ठीक है ना। बिल्कुल ही आसान सवाल है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा था कि mod of z - z1 = 2 टाइम्स mod of z - z2, जहाँ पे z1 बता दिया गया है 1 + 2 आयोटा है, z2 भी बता दिया गया है 2 आयोटा है, 2 या 3 आयोटा है। अच्छा, अब इसमें आपसे पूछा ये है कि सेंटर ऑफ द कर्व। तो पहली बात तो ये कर्व है क्या, सर्कल नहीं है। स्टैंडर्ड इक्वेशन z - z1 by mod of z - z2 = k, k not equal to 1, इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। तो सर्कल का सेंटर आपसे मांग रहा है, कुछ नहीं, किसी को पता है तो सिंपली आप z को क्या रखो दो, x + i/y इसमें रख दो और आराम से सॉल्व कर लो, एक सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। और सर्कल का सेंटर आपको पता ही है, -g, -f निकाल लोगे, ठीक है। एकदम ही आसान है, सिंपल कैलकुलेशन करना है। चलिए अगला सवाल आपसे पूछा है, एक आपको टर्म दे रखा था अल्फ़ा, एक्सप्रेशन दे रखा है sin 61 × sin 62 + 1/sin 63 sin 64 and so on till 1/sin 119 × sin 120।
ठीक है, ये अल्फ़ा दिया है और आपसे शायद पूछा गया था अल्फ़ा बाई कोसेकेंट 1 का होल स्क्वायर 1 डिग्री, कोसेकेंट 1 डिग्री, कुछ इस तरह का सवाल था। तो कुछ ऊपर नीचे होगा 1 बाई या ऐसे कुछ करके पूछा होगा, तो वो कर लेंगे अपन। बेसिक आइडिया क्या है सवाल में, कैसे करना क्या है। तो यहाँ देखो यार, हर एंगल का जो डिफरेंस है वो क्या है, 1 है। तो क्या कर लें, sin 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। तो दोनों तरफ sin 1 से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो sin 1 डिग्री इंटू अल्फ़ा बन जाएगा। अब ये जो sin 1 है मैं उसको क्या लिख लूँगा, sin 62 माइनस 61 लिख लूँगा ना, और डिवाइडेड बाई sin 61 इंटू 62। सिर्फ मैं पहला टर्म सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, बाकी आता जाएगा। चलो तो एक बार इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा sin a cos b माइनस cos a sin b डिवाइडेड बाई sin 61 62 और यहाँ sin 61 62। तो ये sin 61 हो गया और ये sin 62 हो गया। तो ये बन जाएगा cot 61 माइनस cot 62। तो ये आपका पैटर्न बनेगा, है ना, साइन छोटा कॉट छोटा एंगल माइनस कॉट बड़ा एंगल करके आता जाएगा। तो दूसरा जो टर्म आपको देगा वो क्या देगा, कॉट छोटा एंगल 63 है माइनस 64 है, ठीक है। इस तरह से आता जा रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे 62 60 62 63 इस टाइप से होना चाहिए था, 62 63 इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 62 कॉट 63 ऐसे करके आता जाएगा। तो पैटर्न ये बन रहा है कि इस तरह से आपके टर्म्स कैंसिल होते जाएंगे। तो जो बचेगा आपको वो सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, लास्ट वाला, लास्ट में क्या था 119 120, सो कॉट 119 माइनस कॉट 120 और इधर में आपके पास है साइन 1 इंटू अल्फ़ा। मेरे ख्याल से यही पूछा ही गया है, ये आपका साइन 1 इंटू अल्फ़ा ही लिखा हुआ है, राइट। तो आपको ये बस वैल्यू देखनी है। तो यहाँ से ये एंगल्स में कुछ गड़बड़ लिख दिया शायद मैंने। पैटर्न यही था सवाल का, जो जिस तरह से कैंसिलेशंस हो रहे हैं यही हैं। बस बचेगा क्या, बचेगा मेरे ख्याल से सिर्फ माइनस कॉट 120 से बचना चाहिए, ऐसे कुछ है। तो माइनस कॉट 120 आपका प्लस का 1/√3 हो जाएगा और यही आपका शायद आंसर था, 1/√3 का होल स्क्वायर करके ऐसा कुछ 1/3। एनीवेज जो आइडिया है क्वेश्चन का, जो पैटर्न है जिस तरह सॉल्व कर रहे हैं वो ऐसा ही है कि डिफरेंस ऑफ द टर्म्स बना के सीरीज़ को और जो है कैंसिलेशन लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। बाकी कुछ उसमें वैल्यूज ऊपर नीचे हुए तो बताना आप। चलो अगले क्वेश्चंस पर बातें हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा है कि 1 + 2/5 टाइम्स x होल पावर 23 इक्वल टू एक्सपांशन लिखा हुआ है, ये बेसिकली AR XR, ठीक है ना। इसमें आपसे पूछा था कि अगर AR मैक्सिमम हो जाए, AR इज़ मैक्सिमम हो जाए, तो आपसे R की वैल्यू या टर्म कौन सा टर्म है या R का वैल्यू क्या है, ऐसा पूछा है सवाल में, ठीक है। मान लेते हैं R पूछ रहा है आपसे। तो यार AR मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे, AR मैक्सिमम का मतलब जो आपके पास कोएफिशिएंट है उसको मैक्सिमाइज़ करने की बात कर रहा है। तो कोएफिशिएंट मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया, आपका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पूछ रहा है ना, ये तो सवाल न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का हो गया। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा दो, R इक्वल टू वो n माइनस आर बाई क्या बोलते हैं उसको, बाई 1 प्लस फर्स्ट टर्म बाई सेकेंड टर्म करके, तो वहाँ से R की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट सवाल है, NGT का ये सवाल है, ये AR मैक्स कह रहा है आपसे। तो उसमें लगाएंगे तो R की वैल्यू मेरे ख्याल से 6 आ रही है, ऐसा कुछ है ना, R की वैल्यू 6 आ रही थी शायद। तो टर्म जो बन जाएगा 7वां टर्म बन जाएगा आपका, जो ग्रेटेस्ट टर्म देगा, ठीक है। चलो किसी को फॉर्मूला नहीं याद है तो डायरेक्ट वो अपना लगा सकते हो ना, डायरेक्टली आप सॉल्व कर लो कि TR जो है TR+1 से क्या होना चाहिए, TR मान लें अगर ग्रेटेस्ट टर्म है आपका, TR+1 ग्रेटेस्ट टर्म है तो वो बड़ा होना चाहिए TR+2 से भी और बड़ा होना चाहिए TR से भी। तो इसको सॉल्व करेंगे आप इस इनइक्वालिटी को, तो आपको वो फॉर्मूला मिल जाएगा डायरेक्टली। अगर फॉर्मूला याद है डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, R की वैल्यू मिल जानी है, ठीक है भाई, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चंस अभी तक हैं। बाकी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब तक पेपर लाइव हो जाएगा, तो इसीलिए पेपर का ही मैं वेट कर रहा था। बट एनीवेज जब पेपर आएगा तो विल डिस्कस की बाकी क्वेश्चंस को भी।
अभी के लिए इतना ही है।